सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हल संधि के समाप्ति के बाद आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, अर्थात विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होता है खरी अर्थात खर प्रत्याहार पर में होने पर। विसर्जनीयस्य यह उद्देश्यवाचक पद है और सह यह विधेयवाचक पद है, अर्थात विसर्ग को उद्देश्य करके स का आदेश होता है। इसलिए सूत्रार्थ में भी लिखा है कि विसर्जनीयस्य अर्थात विसर्ग के स्थान में सह सकार आदेश होता है खरी खर प्रत्याहार पर में होने पर। तो यह सूत्र पहले भी हमने हल संधि के प्रसंग में चक्रिंस त्रायस्व इस प्रकरण में पढ़ा था। पुनः यह विसर्ग संधि के आद्य सूत्र के रूप में भी इस लघु सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र को पढ़ा गया है। इस सूत्र का उदाहरण है विष्णुस्त्राता। तो विष्णुस्त्राता जो शब्द है इसका अर्थ होता है विष्णु त्राता, यानी कि जो विष्णु है वो कैसे हैं, त्राता अर्थात रक्षक हैं। तो विष्णु त्राता, तो विष्णु त्राता ऐसी स्थिति में विष्णु का जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान में सकार आदेश करने के लिए सूत्र प्रवृत्त हुआ विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य विसर्ग के स्थान में सह अर्थात दंत सकार आदेश होता है किसके पर में होने पर, खरी अर्थात खर प्रत्याहार पर में होने पर। तो विष्णु का विसर्ग था, उस विसर्ग के स्थान में विसर्जनीयस्य सह से सकार होने पर विष्णुस्त्राता ऐसा बना। विष्णुस्त्राता अथवा विष्णुस्त्राता। तो विष्णुस्त्राता इस शब्द का अर्थ है विष्णु जी क्या है, रक्षक हैं। तो विष्णु त्राता अथवा विष्णुस्त्राता। इसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदीकार सूत्र पढ़ते हैं वासरी। वासरी अर्थात वा ये अर्थ क्या है, अव्ययवाचक पद है और विकल्प रूपी अर्थ को बताने वाला है। तो वा अर्थात विकल्प से होता है, सरी अर्थात सर प्रत्याहार पर में होने पर। तो किसके स्थान में क्या आदेश होता है इसके लिए हम देखते हैं। सरी विसर्गस्य विसर्गो वा, अर्थात सर प्रत्याहार पर में होने पर विसर्ग के स्थान में विसर्ग आदेश विकल्प से विधान किया जाता है। तो सूत्र का अर्थ है कि सर प्रत्याहार पर में होने पर विसर्ग से अर्थात विसर्ग के स्थान में विसर्गो वा विसर्ग आदेश विकल्प से होता है। तो यहाँ ध्यान देना है सर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, स और ह। सर प्रत्याहार पर में होने पर अर्थात स और ह के पर में होने पर विसर्ग से विसर्ग के स्थान में जब विसर्ग आदेश किया जाएगा तो उदाहरण इन्होंने दिया है हरिशेते। तो हरिशेते में हरि का जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान में विसर्जनीयस्य सह सूत्र के द्वारा सकार आदेश प्राप्त था, दंत सकार आदेश। उस दंत सकार को रोकने के लिए इन्होंने अलग से सूत्र बनाया वासरी, जिसका अर्थ है वाह यानी कि विकल्प से होता है, सर प्रत्याहार पर में होने पर किसके स्थान में, तो विसर्ग के स्थान में विसर्गो वा विसर्ग आदेश ही विकल्प से होता है। तो हरिशेते में जब विसर्ग के स्थान में विसर्ग आदेश करेंगे तो पहले भी हरिशेते था, अब विसर्ग के स्थान में विसर्ग आदेश करने पर हरिशेते ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस इस सूत्र ने विसर्ग के स्थान में ही विसर्ग आदेश इसलिए किया, अगर ऐसा नहीं करते तो खरवश नहीं करते तो क्या हो जाएगा, विसर्जनीयस्य सह सूत्र के द्वारा सकार आदेश होने पर केवल एक ही रूप बन पाएगा, परंतु ग्रंथकार को अभिमत है दो रूप, इसलिए इन्होंने उसको रोक के पहले उसको बात करके इन्होंने विकल्प से विसर्ग के स्थान में विसर्ग आदेश किया, जिसके तहत हरिशेते ऐसा बन गया। अब इसके अभाव पक्ष में, क्योंकि यह वासरी जो सूत्र है यह सूत्र विकल्प से विधान करता है, जब वासरी से विसर्ग के स्थान में विसर्ग आदेश नहीं होगा उसके अभाव पक्ष में हरि शेते ऐसी स्थिति है। तो हरि शेते में हरि का जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान में विसर्जनीयस्य सह सूत्र के द्वारा सकार आदेश हो जाएगा, तो जिसके तहत बनेगा हरिश शेते बनेगा। और यहाँ पर हरिश के दंत सकार के स्थान में सेते के सकार पर में होने पर सुत्व संधि हो जाएगा, क्या बनेगा, हरिश सेते। हरिश सेते का अर्थ क्या है, हरि जी सोते हैं, सेते शयाते शेरते अर्थात हरि सोते हैं। तो इस सूत्र को बनाने का अभिप्राय केवल और केवल यही है, अगर यह सूत्र नहीं होता तो विसर्जनीयस्य स से नित्य से सकार आदेश हो जाता, जिसके चलते केवल एक ही रूप बन पाता। ऐसा न हो, दोनों रूपों का हम प्रयोग कर सकें, इसलिए विसर्ग के स्थान में विसर्ग आदेश विकल्प से विधान करके हरिशेते बनाकर
पुनः अभाव पक्ष में हरिष्यते यह रूप बना। तो प्रथम रूप हो गया हरिष्यते और द्वितीय रूप हो गया हरिष्यते। इसके बाद ऐसा सूत्र आ रहा है जिस सूत्र की प्रवृत्ति अत्यधिक शब्दों में होती है, ससजुषोरु। अब यह सूत्र क्या करता है, यहाँ देखने पर यही लग रहा है ससजुषोरु अर्थात सस्य सजुषस्य इति ससजुषौ तयोः ससजुषोः, अर्थात जिसका अर्थ होगा स और सजुष के स्थान में रु आदेश होता है। इसलिए इसका नीचे अर्थ इन्होंने लिखा है पदांतस्य सस्य सजुषस्य रु स्यात्। कहने का मतलब पद के अंतिम में रहने वाला जो दंत्य सकार हो अथवा सजुष शब्द संबंधी मूर्धन्य सकार हो, फिर भी क्या होगा, रु आदेश हो जाएगा। इसलिए हिंदी में इसका सरल अर्थ हमने लिखा है पद के अंत में रहने वाले सकार के स्थान में सजुषस्य अर्थात सजुष शब्द के सकार के स्थान में भी रुः स्यात् अर्थात रु आदेश होता है। कहने का मतलब यह है पद के अंतिम में अगर कोई भी सकार है, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रयोग रामः बनाते हैं, तो रामः ऐसा प्रयोग तो ऐसे नहीं बनता है जिसमें राम शब्द है, राम शब्द से हम एकत्व विवक्षा में सु प्रत्यय को लाते हैं। सु में उकार की इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेश या जन्मनासिक से तस्य लोपः से लोप होने पर रामस बचता है। रामस ऐसी स्थिति में अब क्या है, रामस पूरा पद है। क्यों पद है, क्योंकि पद संज्ञा को विधान करने वाला सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। वो कहता है जिसके अंतिम में सुप प्रत्यय हो और जिसके अंतिम में तिंग प्रत्यय हो उसकी पद संज्ञा होती है। तो रामस, यहां पर राम शब्द से हमने सुप्रत्यय का विधान किया है, इसलिए रामस के स के स्थान में पद के अंतिम में विद्यमान होने के चलते रु आदेश हो जाएगा। तो जिसके चलते राम रु बनेगा, फिर उकार की संज्ञा लोप, उकार को संज्ञा लोप करने पर रामर बन जाएगा। इस रामर का जो रेफ है, इस रेफ के स्थान में विसर्ग करने के लिए खर्वसानय विसर्जनीय सूत्र की प्रवृत्ति होती है, जिसके चलते रामर की जगह रामः बनता है। तो रामः जैसे हरि ही, इस प्रकार से जिस कहीं पर भी अगर विसर्ग आदेश होता है तो विसर्ग आदेश होने से पहले 90% से ज्यादा जगहों पर विसर्ग से पहले इसी सूत्र की प्रवृत्ति होती है ससजुषोरु। तो कहीं पर 10% इसलिए हमने छोड़ दिया क्योंकि हमेशा रेफ स के स्थान में ही नहीं होता है। कोई कोई ऐसे भी रेफ होते हैं जो पहले से रेफांत होते हैं, उसमें स के स्थान में रेफ आदेश नहीं किया रहता है। इसलिए खरवसाने विसर्जनीय से रामः में विसर्ग होने पर रामः बनता है। ठीक उसी प्रकार से हरि ही में भी है, उसी प्रकार से पति ही में भी है। अन्य जितने भी शब्द हैं जिसमें प्रथमा के एक वचन में सु के स्थान में ऋत्व विसर्ग होता है, सर्वत्र इसी प्रकार से समझना चाहिए। अब इसके बाद एक सूत्र इन्होंने पढ़ा अतोर प्लुता, क्योंकि इन्होंने ग्रंथकार ने पहले सूत्र को पढ़ा ससजुषोरु। ससजुषोरु जो सूत्र है उस सूत्र ने किसका विधान किया, रेफ का विधान किया, रु का विधान किया। रु का विधान करने का फल क्या है, रु को करने से भी तो कोई ना कोई लाभ तो अवश्य होगा। उसी लाभ को बताने के लिए ग्रंथकार ने सूत्र पढ़ा अतोरोर प्लुताद अप्लुते। अतः यह क्या है, पंचम्यंत पद है, रो क्या है, षष्ठ्यंत पद है, और अप्लुताद क्या है, पंचम्यंत पद है, और अप्लुते क्या है, सप्तम्यंत पद है। जिसका अर्थ इन्होंने किया है अप्लुताद अतः परस्य रोह रूह स्यात् अप्लुतेति। इसका हिंदी में सरलार्थ है प्लुत भिन्न ह्रस्वकार से पर में विद्यमान, अथवा विद्यमान का मतलब रहने वाला। रो अर्थात उकार अनुबंध रेफ के स्थान में, जहां पे उकार की संज्ञा हमने पहले ही कर दी है, ऐसे रेफ के स्थान में जैसे हम रू आदेश करते हैं तो रू में र रहता है, तो यह जो र है वो क्या है, उकार अनुबंध है। उकार अनुबंध क्यों है, क्योंकि हमने उकार की संज्ञा कर दी, संज्ञा करने के बाद उसका लोप कर दिया। उकार अनुबंध रेफ के स्थान में उहुस्यात उकार आदेश होता है, और पर में क्या होना चाहिए, अप्लुतेति प्लुत भिन्न ह्रस्वकार पर में होने पर। मतलब जिस रेफ के स्थान में हम उकार आदेश करने जा रहे हैं उस उकार से पर में भी ह्रस्वकार ही होना चाहिए, और जिस रेफ के स्थान में हम उ आदेश करने जा रहे हैं उससे पहले भी ह्रस्व आकार ही होना चाहिए। तो पर में भी ह्रस्व आकार और पूर्व में भी ह्रस्व आकार। जैसे इन्होंने उदाहरण दिखाया शिवस अर्चे। शिवस अर्चे की क्या स्थिति है देखिए, अर्च्यते असो इति अर्चेह।
अर्च धातु से ण्यत करने पर अर्च्य यह बनता है। अर्च्य में शिवस अर्च्य है। शिवस कैसे बना देखिए, शिव शब्द से हम सु प्रत्यय को लाते हैं। सु में सु की उकार की संज्ञा, उस रू के स्थान में जब रेफ उ के उस स के स्थान में जब रेफ आदेश रू आदेश होगा तो बनेगा शिवरु अर्च्य। शिवरु अर्च्य स्थिति में भी शिवरु में उकार की संज्ञा बचेगा शिवर अर्च्य। शिवस अर्च्य बना तो शिवस अर्च्य में शिव सु अर्च्य शिवस बनने के बाद यहाँ जो रू आदेश हुआ है उसका किस सूत्र के द्वारा ससजु शुरू, इसका अर्थ है पदांत सस्य सजुष सरुषा। पद के अंतिम में रहने वाला सकार क्या है, शिवस का स है। पद के अंतिम रहने वाला पद के अंतिम में रहने वाले सकार के स्थान में, पद के अंतिम में रहने वाले सकार के स्थान में जो शिवस का सकार है वो पद के अंतिम में है, इसलिए उसके स्थान में रू आदेश होगा। रू में उकार की संज्ञा हो गई तो बचा क्या, शिवर अर्च्य। अब शिवर अर्च्य होने के बाद रू का फल क्या है इसको बताने के लिए सूत्र प्रवृत्त हुआ अतो रूरप्लुताद अप्लुते, जो कहता है अप्लुताद अतः परस्य रोरुष्याद अप्लुतेति, जिसका अर्थ है अप्लुताद अतः परस्य अर्थात प्लुत भिन्न रस्वाकार से पर में होने पर। कहने का मतलब क्या है देखिए, अकार कितने प्रकार का है, पूर्ण रूप से 18 प्रकार का। प्लुत भिन्न ह्रस्वकार होना चाहिए, तो प्लुत भिन्न ह्रस्वकार क्या हुआ, शिव का अ, उससे पर में रहने वाला जो रेफ है कारण रेफ क्या हुआ र, उस र के स्थान में उ आदेश हो जाएगा। तो जब र के स्थान में उ आदेश हो गया तो क्या बनेगा, शिव उ अर्च्य। शिव उ अर्च्य ऐसा बनने के बाद शिव के अकार के स्थान में और उकार के स्थान में आद्गुण से गुण प्राप्त है, उ अर्च्य में इको से यण प्राप्त है। आद्गुणों को विधान करें अथवा उ अर्च्य में इको को विधान करें तो इसके लिए स्वयं ग्रंथकार कहते हैं, इसके लिए कहा जाता है कि असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, जहां पे अंतरंग कार्य करना हो वहां बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। अब यहाँ क्या है, शिव में पूर्वोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम, इस नियम को मान करके, कहने का मतलब जिसके पूर्व में निमित्तता उपस्थित हो, मतलब ऐसा प्रयोग जिस प्रयोग को देखने के बाद सबसे प्राथमिक रूप में ही उसकी प्रवृत्ति हो सके। में पूर्वोपस्थिति निमित्तता किसकी है, आद्गुण की है, इसलिए आद्गुण सूत्र की प्रवृत्ति होगी, वो भी क्या है, अंतरंगत्वात्। तो शिव में गुण होने पर शिवो बनेगा, शिवो धन अर्च्य। शिवो अर्च्य बनने के बाद शिवो का जो ओ है, उस ओ क्या है, वह ओ जो है वो क्या है, पद के अंतिम में है। पद के अंतिम में रहने वाले एंग से पर में, अगर पर में ह्रस्व आकार हो तो इन दोनों के स्थान में एंग पदांतादति सूत्र के द्वारा पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, शिवोर्च्य। तो शिवोर्च्य इस प्रयोग में शिव के बाद जो ऊ था, शिवो अर्च्य था, वहां पे पूर्व रूप हो गया। पूर्व रूप होने के बाद यहाँ पे जो खंडाकार का विधान किया है वो क्या है, चंपक पुष्पक न्याय के द्वारा। तो क्या शिव अर्चनीय केवल है, तो बोला है नहीं, शिव क्या है, बंदे भी हैं। इसको बताने के लिए सूत्र आया हसीचा। हसीचा सूत्र क्या करता है, पूर्व सूत्र की तरह अतोरुप्लुतादप्लुते सूत्र की तरह ही इसका भी सूत्रार्थ है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। अतोरुप्लुतादप्लुते सूत्र क्या करता था, प्लुत बिना ह्रस्वकार से पर में रहने वाले रेफ के स्थान में उ आदेश करता था और प्लुत भिन्न ह्रस्वकार ही पर में होना चाहिए, परंतु यहाँ अब ये स्थिति नहीं है। कहता है सूत्र अप्लुताद ततः परस्य, क्योंकि तथा लिखा है, तथा मतलब जैसे पूर्व में था उसी प्रकार से जानना चाहिए, परंतु हस प्रत्याहार पर में होना चाहिए। जिसी का सरलार्थ यहाँ लिखा गया है, अप्लुताद ततः परस्य रोरुष्यात् अप्लुतेति, प्लुत भिन्न ह्रस्वकार से पर में रहने वाले, अप्लुतेति ऐसा हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, शायद हसी ऐसा होना चाहिए, हसी अर्थात हस प्रत्याहार पर में होने पर। इसका अर्थ यहाँ पे लिखा है, प्लुत भिन्न ह्रस्वाकार से पर में रहने वाले अथवा पर में विद्यमान रो अर्थात उकार अनुन्दरेव के स्थान में उष्यात उकार आदेश होता है, किसके पर में होने पर, हस प्रत्याहार पर में होने पर। तो हस प्रत्याहार पर में होने पर उकार अनुन्दरेव के स्थान में उत्व का विधान होता है। तो शिवो बंध्य है, तो शिव
शब्द से जब सु प्रत्यय को लाते हैं, शिव में उकार की संज्ञा हो जाएगी तो क्या बनेगा? शिवस वंद्य। तो शिवस वंद्य का मतलब क्या है? तो शिव वंदनीय है। तो शिवस में जो स है, इस स के स्थान में ससजुषु से रू हो गया, तो शिवर वंद्य बन गया। शिवर वंद्य बनने के बाद शिवर का जो रेफ है, इस रेफ के स्थान में क्या होना चाहिए? उकार आदेश होना चाहिए, जिसको करने के लिए ही सूत्र प्रवृत्त हुआ हसीचा। इसका अर्थ है प्लुत भिन्न ह्रस्वकार से पर में शिव का जो वह है, यह क्या है? प्लुत भिन्न ह्रस्वकार से है। पर में रहने वाला शिव रू में जो उकार है उसकी संज्ञा हमने की थी, इसलिए क्या है, यह जो र बचता है वो उकार अनुबंध रेफ है, इसलिए उस उकार अनुबंध रेफ के स्थान में उकार आदेश हो जाएगा और हस प्रत्याहार पर में होना चाहिए। तो वंद्य में जो वह है वो क्या? हस प्रत्याहार में आता है, जिसके चलते क्या है, शिवर का जो रेफ था उस शिवर के रेफ के स्थान में शिव उ अर्चय बन जाएगा, अथवा शिव उ वंद्य ऐसा बन जाएगा। शिव उ वंद्य बनने के बाद शिव का आकार और उकार के स्थान में आद्गुणा से गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? शिवो वंद्य। तो शिवो वंद्य मतलब कश्चित शिव नाम पदार्थ अस्ति, अर्थात शिव नाम का कोई व्यक्ति हो, कैसा है? वंद्य है, वंदनीय है। इसके बाद पुनः रेफ को ही उद्देश्य करके, स को उद्देश्य करके रेफ हुआ, पुनः रेफ को उद्देश्य करके विधान करने वाला विधि सूत्र आया, भो भगो अघो अपूर्व से योसी। इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो इसलिए भो भगो अघो अपूर्व से लिखा है, तो मतलब भो भगो अघो पूर्व में हो ऐसा शब्द चाहिए, और उससे पूर्व में अपूर्व वाला भी हो तब भी चल जाएगा। अपूर्व कहने का मतलब क्या है? अवर्ण पूर्व वाला। अवर्ण है पूर्व में जिसके, उसको हम क्या कहते हैं? अपूर्व कहते हैं। इसलिए भो भगो अघो पूर्व में रहने वाला जो रेफ है उस रेफ के स्थान में, अथवा अपूर्व अर्थात उससे पूर्व में अकार हो उस रेफ से परे पूर्व में, तब भी क्या होगा? यह आदेश होगा। किसके पर में होने पर? असी अर्थात अस प्रत्याहार पर में होने पर। इसलिए सूत्र का अर्थ ये लिखते हैं, नीचे वृत्ति में लिखा गया है, एतत् पूर्वस्य रोर्यादेश। एतत् पूर्वस्य कहने का मतलब क्या है? भो भगो अघो और अपूर्वक कहने का मतलब अवर्ण पूर्वक जो रेफ है उस रेफ के स्थान में यह आदेश होता है अस प्रत्याहार पर में होने पर। अस प्रत्याहार पर में है कि नहीं, इसके लिए उदाहरण देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया, देवा इह देवा इह, यह बनता कैसे? इसको देखते हैं। देवास इह, देवास इह क्या है? देवाह इह, देवाह यानी कि देवह देवो देवाह। तो देव शब्द से जस आया, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा दीर्घ होने पर क्या बनेगा? देवास, देवास यह ऐसा बना। देवास यह बनने का देवास का जो सकार है उस सकार के स्थान में क्या होगा? रू आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? ससजुषु रू, क्योंकि देवा जस हमने किया तो जस में सकार ज की संज्ञा हो जाती है, बाद में आएगा अदंत पुल्लिंग में कैसे होता है उसको बताया जाएगा। तो जस में अस बचा, देवा अस बचा, फिर जो है दीर्घ होने पर देवास बचा। तो देवास यह ऐसी स्थिति में देवार यह बना। देवार यह में अवर्ण पूर्व में रहने वाला है, इसलिए क्योंकि ये सूत्र भी कहता है अवर्ण पूर्व में हो, या तो भो भगो अघो पूर्व में होने रहने वाला रेफ हो, अथवा अवर्ण पूर्व में रहने वाला रेफ हो, उसके स्थान में या आदेश होता है असी अस प्रत्याहार पर में होने पर। तो देवास यह था, रेफ आदेश हो गया तो रेवार यह बना। अब इस रेफ के स्थान में यह आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? देवाय यह। तो देवाय यह में लोप साकल्य से वो क्या कहता है? अवर्ण पूर्वयो पदांतयो यवयो लोपो बा असी परे, अर्थात ऐसा य और व जिसके पूर्व में अवर्ण हो। तो देवाय यह में यह है पद के अंतिम में, उससे पूर्व में अवर्ण भी है, इसलिए यह का जो यकार है उस यकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? देवा यह। यहाँ पर भी हर यह की तरह एक प्रश्न बनेगा, देवा यह में यहाँ आद्गुणा सूत्र के द्वारा गुण क्यों नहीं हुआ? तो यही उत्तर देना है। आद्गुणा सूत्र सपाद सप्ताध्यायी है, और जो लोपा साकल्य सूत्र है वह सूत्र अष्टम अध्याय का है, इसलिए सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ आद्गुणा से गुण नहीं हुआ, तो गुण नहीं होगा तो क्या होगा? देवा यह ऐसे बनेगा। अभाव पक्ष में फिर यह सूत्र जब विकल्प से लोप आदेश नहीं करेगा, तब यहाँ पर जो यह आदेश था वह इह में जाके मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? देवा इह। भोष भगोष अघोष का उदाहरण क्या है? तो इसके लिए दिखाते हैं। भोष देवा
भगोस नमस्ते अघोष याहि। तो भो देवा अघो नमस्ते, क्या नाम है, भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि, ऐसे रूप बनते हैं। अब यहाँ क्या करना है, भोज देवा भगोस नमस्ते में अंतिम अंतिम का जो स है उस स के स्थान में ससजुषोरु सूत्र के द्वारा रेफ आदेश करना है। तो जिसके चलते क्या बनेगा, भोर देवा भगोर नमस्ते, और तृतीय उदाहरण क्या है, अघोर याहि, ऐसा है के लिए सूत्र लगा हली सर्वेशम। भो भगो अघो अपूर्व से यस्य लोपस्याद हली, जिसके पूर्व में भो हो, जिसके पूर्व में भगो हो, जिसके पूर्व में अघो है, ऐसे यकार का लोप होता है। पर में अथवा अवर्ण पूर्वक यकार का भी लोप होता है, लेकिन पर में क्या होना चाहिए, हल प्रत्याहार होना चाहिए। तो भोस देवा ऐसी स्थिति थी, भोस देवा में भोस के जो सकार, भोस का जो सकार है उस सकार के स्थान में हमने यकार आदेश किया, तो क्या हो जाएगा, उस यकार आदेश का भो या देवा ऐसी स्थिति में लोप हो जाएगा य का, तो क्या बनेगा, भो देवा। भो देवा होने से यह जो है हट जाएगा, भो देवा, और जो है भगो नमस्ते, भगो नमस्ते। तो भगो नमस्ते में भी सेम यही स्थिति बनी है, भगो य नमस्ते बना, यज्ञ य नमस्ते बनने का हली सर्वेशम से यह का लोप हो गया, तो भगो य नमस्ते। और तीसरा उदाहरण क्या है, अघोष याहि, अघोष याहि। तो अघोष याहि जो यहाँ पे स था, स के स्थान में रु आदेश, फिर रु के स्थान में वो भगो अघो अपूर्व से योशी से यकार आदेश, क्या बनेगा, अघो य याहि। अघो यही में जो यकार है उस यकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अघो याहि। इसका अर्थ भी इन्होंने लिखा है, भो भगो अघो पूर्व से, भो भगो अघो पूर्व में रहने वाले अवर्ण पूर्व हो जिससे, ऐसे यस्य यकार का लोप होता है हली हल प्रत्याहार पर में होने पर। तो इसलिए जो बना था भोय देवा भगोय नमस्ते अघो याहि, सब में यह का लोप हो गया, तो बनेगा भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि, ये तीन रूप बन गए। इसके बाद उसी रेफादेश को विधान करने वाला सूत्र आ रहा है रोह सुपी। रोह यानी कि र के स्थान में, असुपी मतलब सुप से भिन्न होने पर। लिखे अहन्ना रेफादेशा नतु सुपी। अहन्ना अर्थात अहन शब्द के स्थान में ऐसा अर्थ होगा, लेकिन अलंत से इत्यादि लगा करके हम कहते हैं अंतिम हल के स्थान में। अहन्ना अहन शब्द के स्थान में, रेफादेश रेफादेश होता है, नतु सुपी सुप पर में होना नहीं चाहिए, इसलिए इसका अर्थ भी लिखा, अहन शब्द के स्थान में रेफादेश रेफादेश होता है, नतु सुपी सुप प्रत्यय पर में नहीं होता है। तो अहन अहन ऐसी स्थिति में अहन का जो नकार है उस नकार के स्थान में रो सुपी के द्वारा जब रु आदेश हुआ तो क्या बनेगा, अहर अहर। और इधर भी वही समान स्थिति रहेगी, अहर गणः। अहर अहर में जो अहर का जो रेफ था वह रेफ जा करके अह में मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, अहर हर, अहर हर ऐसा बन जाएगा। अहर हर में इस रेफ के स्थान में विसर्ग, तो रेफ के स्थान में विसर्ग होने पर क्या बना, अहरह। अहरह यानी कि प्रत्येक दिन, दिन ब दिन ऐसा अर्थ होगा। अहर गण मतलब अहन्नाम गण है, अहर गण मतलब जहां दिनों का समुदाय है उसको हम क्या बोलते हैं, अहर गण बोलते हैं। अहर गण में क्या है, पहले स्थिति थी अहन गण, अहन गण में रेफादेश हो जाएगा, सुपर में है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अहर गण। दिनों का समूह है उसी को हम क्या कहते हैं, अहर गण कहते हैं। तो आज की कक्षा में हमने विसर्ग को उद्देश्य करके होने वाली जो विधियां, विसर्ग के स्थान में सकार आदेश प्रथम, और दूसरे में विसर्ग के स्थान में पुनः विसर्ग आदेश, अभाव पक्ष पुनः सकार आदेश करके फिर सुत्व संधि का विधान करना। तीसरे में फिर जो है उस रेफ के स्थान में पहले स के स्थान में रेफ करना, रेफ के स्थान में पुनः उ आदेश करके शिवोर्च प्रयोग बनाया, वैसे शिवो बंदे भी बन गया, हस प्रत्याहार पर में होने पर हसीचा के द्वारा। पुनः य का विधान किया और य का लोप कर दिया। उसके बाद रोसुपी, जिसके द्वारा अहन शब्द संबंधी न के स्थान में भी रेफ आदेश का विधान किया गया, जिसके तहत बना अहरह और अहरगण, ये दोनों रूप सिद्ध हो गए। तो आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं, पुनः अग्रिम कक्षा में अवशिष्ट भाग को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।